कि दूसरे का जन्म हुआ पुण्य मिलता है, दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु इस कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे की निंदा करने, सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करने वाले के बीच में से जो निकल जाता है, उसको छोड़ जाता है, तो वो उसके छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुरा करके दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है जिसका चुराया गया। बिना ऋण दिए मरने वाले को पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। कोई किसी को उपदेश देता है या कोई सहायता करता है तो उसके पाप पुण्य का छठा अंश उसे प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य अपने आप ही प्राप्त कर जाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास स्वर्णकाल ऋषियों को सूत जी ने कहा, मैं श्रवण कराता हूं, श्रवण करो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रस, कमल और खाल बेचने वाला, झूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला तथा वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वो क्रय और विक्रय के लिए देश विदेश घूमता फिरता महिष्माती की नगरी में चला गया। माल बेचने के लिए एक मास तक वहां ठहरा। तो एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मण को देखा। पूर्णिमा को गौ का पूजन तथा दीपदान देखा। आज के दिन शाम को श्री शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव भी देखा। तो इस पूर्णिमा को दान, हवन, जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो इस कार्तिक मास की पूर्णिमा को दान करता है, हवन करता है, जप करता है, उसे निश्चित ही वो फल मिलता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं, उनकी पुण्य क्रिया जो भी उन्होंने पुण्य कर्म किए वो सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी महादेव और विष्णु को अलग नहीं समझना चाहिए, उनमें अंतर नहीं समझना चाहिए, भेद नहीं समझना चाहिए। धनेश्वर ये सब उत्सव देखता था, तो उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट दिया। अब तक कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और तब यमराज के दूत उसको फांस में बांध करके मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज ये तो बड़ा ही भारी घोर पापी है, इसने तो आयु वृद्ध कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर के अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुदगरों से मार मार करके कुंभीपाक नरक में ले जाकर के खोदते हुए तेल की कढ़ाई में डाला। दूतों ने ऐसा ही किया, लेकिन हुआ क्या? दूतों ने उसके आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया, परंतु कढ़ाई में डालते ही उबलता हुआ तेल अत्यंत ही शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर के यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि चित्रगुप्त के द्वारा बताए हुए इसके पाप कर्मों के अनुसार तो इसे खोदते हुए कढ़ाई में जल करके भस्म हो जाना चाहिए। तो उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए
और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि महाराज, हे यमराज, ये धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वाला सत्संग करके पुण्यवान हो गया है, कहाँ इसको नरक में डाल रहे हो। अंत में नर्मदा की जब मृत्यु इसकी होगी तो अंतिम काल में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़ा गया और उसको विष्णु का नाम भी सुनाया गया, इसलिए इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर के नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यक्ष हुआ और जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पापों से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। तो जो पाप कामना रहित होता है वह सुखा, और जो कामना युक्त होता है वो गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले के दर्शन मात्र से, जो कार्तिक के पूरा व्रत रखता है, मात्र उसके दर्शन मात्र से अनेकों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए हर वर्ष कार्तिक मास में उसके नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, अन्य जप तप आदि करना चाहिए। बोलो कार्तिक मास महात्मा की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि। गोविंद जय